मुझे मेरा गुरु चाहिए। और जब मैं बोला तो मेरे आंखों से अश्रु बहने लगे, पीड़ा छलक गई आंखों से। उसने मुझसे एक ही बात बोली, अज्ञानियों के जैसे रोता है तू, तेरा गुरु तेरे सिर पे बैठ के हंस रहा और तू रो रहा। वो पानी जो मेरे होठों तक ना आए और मेरी प्यास न बुझा सके, वो पानी अगर अमृत भी हो तो मेरे किस काम का। मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं तो ये वियोग है, ये पीड़ा है। मेरा गुरु मेरे साथ है भी तो किस काम का, होके भी नहीं है वो। और वो मेरी बात को समझ गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में उसी पीड़ा को अनुभव किया था जो मैं कर रहा था। कुछ समय बीता, कुछ घटना घटी। उस दिन उस सिद्ध ने कह दिया, जा आज के बाद सब मिलेगा तुझे, सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा तुझे, जा। अभी तुम साधक हो, जब तुम सेवा करोगे तब तुम्हें दीक्षा मिलेगी, जब तुम शिष्य बनोगे। जब तक तुम्हारे अंदर सेवा नहीं आई तब तक तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है, क्योंकि जो साधक है जब साधना करता है तो शक्तियां आती हैं, और जब शक्तियां आती हैं तो अहंकार पक्का आता है, डेफिनेट आता है। उस अहंकार को खत्म करने के लिए साधक अगर सेवा ना करे तो साधक एक बड़ी स्थिति तक नहीं पहुंच सकता। आज तुम्हारे अंदर सेवा की कमी है, और ध्यान रखना, ज्ञान योग सेल्फ डिपेंड नहीं है। ज्ञान योग कर्म योग की लाठी लेके चलता है। अगर कर्म योग की लाठी ना ले ज्ञान योग तो सफल नहीं होगा, गिर जाएगा, मुंह के बल गिरेगा। तुम कितनी भी साधना कर लेना, अगर तुम्हारे अंदर सेवा नहीं आई तो तुम सफल नहीं होगे, ऊपर जाके नीचे आओगे। और ऐसे ही तुम सिलेक्ट होगे। तुम कहते हो गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा दो, मैं जल्दी से स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ। जब तक तुम सेवा में नहीं उतरोगे तब तक दीक्षा दूंगा ही नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा मैं। और जब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा तुम आधे में लटके हो। अभी तुम्हारे और मुझ में भेद है, अलग हो तुम, मैं अलग हूँ। अभी दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। गुरु अपनी इच्छा तुम्हारे अंदर डाल देता है, दीक्षा वो होता है। तो तुम उस स्थिति में आ जाओ, मैं तुम्हें देखता हूं कि मेरी इच्छा तुम्हारे अंदर आ जाए, उसको दीक्षा कहा जाता है। मुझे नहीं मालूम भविष्य में क्या होगा, मैं भविष्य देखने की कोई ज्यादा इच्छा नहीं रखता। मैं तो एक नदी की तरह बहता चला जा रहा हूँ। जो होगा उससे ना मुझे शिकायत है, ना कोई आकांक्षा है, ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना गलत। मेरा काम हो गया। अब जितने समय हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और क्या हो सकता है, वो जैसी मुझे व्यवस्थाएं मिलती जाएंगी मैं वैसे करता जाऊंगा। इतना ही मुझे आपसे कहना है। दीक्षा तो ऐसी होती है कि तुम न रहो, तुम मैं बन जाओ, मैं न रहूं, मैं तुम बन जाऊं। तुम्हारा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तेरा। दीक्षा वो होती है कि गुरु के नाम पे मिट जाओ, और गुरु वो होता है कि अपने बच्चे को भगवान बना दे। हमारे सिद्ध मार्ग में एक बार गुरु अपने शिष्य को प्रणाम करता है। हमारे सिद्ध मार्गी की परंपरा है कि गुरु एक बार अपने शिष्य को प्रणाम करता है, उसको इतना सक्षम बनाता है अपने शिष्य को कि उसको प्रणाम करना पड़ता है। मेरे मालिक ने जो मुझे दिया है वो मुझे भगवान भी नहीं दे सकता। मेरा सारा अस्तित्व ही वो है, मुझ में मैं नहीं हूँ, वो है। आज कोई मेरे सामने कहे कि तुम्हारे गुरु फर्जी हैं, मैं बोलूंगा नहीं, मैंने देखा है उसको। उसमें और परमात्मा में अंतर नहीं है। मेरा गुरु है, उसकी सामर्थ्य मैंने अनुभव की है। अगर वो नजर उठाता है तो नजारे बदल देता है। मेरा मालिक है वो, उसके साथ देवताओं की फौज चलती है। वो प्रचंड शक्तियां जिनका नाम लोग लेने में डरते हैं वो उसके साथ दौड़ती हैं। जब वो कदम उठाता है तो वो शक्तियां छम 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 दौड़ती हैं। मेरा गुरु है वो। ये ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं उसकी नजरों से बदल जाती है। वो मेरा गुरु है। मैं कह सकता हूँ तुम्हें उस योग्य बनना पड़ेगा कि मैं तुम्हें वो दैवी शक्तियां दे दूं। अभी मैं दे रहा हूँ, ये मंत्र जागृत है, तुम जाके करोगे वो शक्तियां आएंगी। ये तुम्हारे लिए एक मौका है। कलयुग के समय में जब कलयुग प्रचंड
अपनी व्यवस्थाओं के साथ पसर रहा है, तो ये दैवी शक्ति तुम्हें मौका दे रही है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन कितना बदलेगा। तुम कहते हो दीक्षा दे दो, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। बहुत कुछ है जो तुमने ऐसे बंद करके रखा है अपने आप को। मेरे भगवान ने मुझे एक बात कही थी, देवता हमेशा ऐसा होता है, ऐसा देवता नहीं होता, तुम्हें देवता बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग वैसे हैं, बहुत सारे लोग उस स्थिति में आए हैं जहाँ पे उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो बेस्ट है और वो दीक्षा के योग्य है, लेकिन सारे लोग नहीं। आप जब उस सिस्टम में अंदर प्रवेश करते हो तब आपको पता चलता है कहाँ क्या आवश्यकता है, कहाँ क्या होना चाहिए। तब आपको खुद उन लोगों के बीच में जाते हो। जैसे मान लो आज किचन में है तो आप उनसे बोलोगे बता देना भाई कोई काम हो तो। जब आप किचन में जाके थोड़ी देर खड़े हो गए, जब वो काम कर रहे हैं, तब आप देखो कि वहाँ पे साफ सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है, या थोड़ा सब्जी भाजी काटनी है, कुछ करना है, या तो फिर काउंटर साफ करना है, या तो खाना बन गया है तो सामने लगाना है। उस समय जब तुम वो खुद करने लगोगे तो आप उनमें मिक्स हो जाओगे, फिर वो आपको बताएंगे। आप बाहर से खड़े होके बोलोगे बता देना हमें क्या कोई आवश्यकता है, वो मिक्स नहीं हुए तुम उनमें। वो जब तुम शुरू कर दोगे ना काम, तब उनको लगने लगेगा यार ये अपने साथ का है, वो कहेगा अरे जरा ये कर लेना, फिर तुम उसमें वो शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस दिन उसने कह दिया कि ये योग्य नहीं है, बस कर अब, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें साबित करना है कि तुम योग्य हो। तुम्हारे अंदर वो एक डिवाइन जो सोच है, थिंकिंग है, तुम्हारे अंदर एक श्रद्धा है, समर्पण है, प्रेम है, सेवा है। वो अभी तक मैंने सिर्फ 2% या 3% लोगों में देखी है, 97% लोगों में नहीं है वो। और वहां तुम मुझसे अलग हो। मैं ये नहीं कहता कि कौन कितना करता है, महत्व उसका नहीं है। महत्व इसका है कि तुम्हारे हृदय की भावनाएं उस प्रकार की हैं क्या, महत्व उस बात का। तुम्हारे हृदय की जब भावनाएं वैसी बनती हैं तब तुम मत ना भी करो तो तुम मेरे लिए बेहतरीन हो। बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे कुछ लोगों से संतुष्ट नहीं हो, और एक साधु जब हृदय से तुमसे संतुष्ट हो जाता है ना, तो उसके हृदय से जो ब्लेसिंग्स निकलती हैं वो एकदम पावरफुल होती हैं। जब वो हृदय से तुमसे संतुष्ट होता है ना, तो तुम्हारे प्रति जो प्रेम आता है, और उस समय वो कहता है कर दो भाई, करो, करके दो। फिर वो जो करता है वो तुम्हारे हिसाब के बाहर हो जाएगा। वो तुम्हें वहां बिठा देगा जहां तुम कभी सोच नहीं सकते। एक सिद्ध के पास था, मैं फर्स्ट टाइम उन सिद्ध के पास गया, तो एक्चुअल जब मैंने सन्यास लिया तो गुरु भगवान की दर्शन के लिए लिया, और गुरु भगवान दर्शन ही नहीं देते थे। बहुत साल पुरानी बात है, कम से कम 18-20 साल हो गए होंगे। तो उन सिद्ध के पास मैंने बोला, भगवान एक शहर का लड़का सन्यास लेके, सन्यास लेना मतलब कोई खाना दे दे तो पेट भर गया, नहीं दे दे तो ऐसे फकड़ों के जैसे घूम रहा था, है ना मालिक। अपने आप को तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन जिसके लिए चला था वो मिला ही नहीं। मुझे मेरा गुरु चाहिए। और जब मैं बोला तो मेरे आंखों से अश्रु बहने लगे, पीड़ा छलक गई आंखों से। उसने मुझसे एक ही बात बोली, अज्ञानियों के जैसे रोता है तू, तेरा गुरु तेरे सिर पे बैठ के हंस रहा, तेरा गुरु तेरे सिर पे बैठ के हंस रहा और तू रो रहा है। वो पानी जो मेरे होठों तक ना आए और मेरी प्यास न बुझा सके, वो पानी अगर अमृत भी हो तो मेरे किस काम का। मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं तो ये वियोग है, ये पीड़ा है। मेरा गुरु मेरे साथ है भी तो किस काम का, होके भी नहीं है वो। मैंने उनसे उस समय वही बोला, और वो मेरी बात को समझ गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में उसी पीड़ा को अनुभव किया था जो मैं कर रहा था। कुछ समय बीता, कुछ घटना घटी, गुरु भगवान के दर्शन हुए, गुरु भगवान ने दर्शन दिए, और कुछ बहुत अच्छा घटना घटी जो बहुत महत्वपूर्ण थी मेरे लिए। उनके पास गया और हाथ जोड़ के मैंने उसको बोला कि मैं जिस उद्देश्य से आपके पास आया था वो उद्देश्य मेरा पूर्ण हुआ। सिद्ध था, अच्छा सिद्ध है। उसने पूछा क्या चाहिए, बोल तू, क्या दूं तुझे। मैंने उससे यही बोला, मालिक मुझे कुछ इच्छा ही नहीं है, मेरे हृदय में सिर्फ एक ही चीज है कि मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कम कर रहा हूँ। मैं आपको कैसे धन्यवाद करूँ, मुझे संतुष्टि नहीं आ रही। मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि मैं ऐसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे लगे कि मैंने कर दिया, जो आपने मुझे दिया उसके बदले में मैंने आपको जो धन्यवाद किया वो पूरा है। मैं जितना भी करता हूँ मुझे लगता है वो
कम है। और फिर अश्रु बहने लगे और कुछ शब्द डबडबाए, हृदय फिर प्रेम से भर गया। और उस सिद्ध ने उस समय जो बोला वो देने की इच्छा में था। उस समय वो पूछ रहा था क्या चाहिए, क्या दूं तुझे, बोल क्या चाहिए, क्या दूं तुझे। और मैं बोल रहा था मालिक मैं सिर्फ धन्यवाद करना। उस दिन उस सिद्ध ने कह दिया जा, आज के बाद सब मिलेगा तुझे, सब कुछ मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा तुझे, जा। गुरु भगवान तो साथ में थे ही, उस सिद्ध की जो कृपा चली साथ में, वो तुम्हारे अंदर से जो धन्यवाद निकलता है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग निकलती है, वो सामने वाले को जीत लेती है। उस समय मेरे पास शिकायतें भी थी करने को, बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि उनके आश्रम के लोगों ने गड़बड़ की थी, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं शिकायत भी कर सकता था, लेकिन वो सबको भूल गया, मैं सिर्फ धन्यवाद कर रहा था। मेरे फिर साथ के लोग थे जो बोले क्या पागल आदमी, 3 बार गुरुजी ने पूछा कि क्या चाहिए क्या चाहिए, हर बार तू कुछ मांगता ही नहीं है। गुरुजी बार बार पूछते हैं क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए, अरे कुछ भी मांग ले, शिव बोल रहा है, जो बोलेगा सत्य हो जाएगा। मैंने कहा यार क्या बोलूं, मुझे, मैं सोच के ही नहीं गया क्या मांगना। मुझे मांगने की बात नहीं थी, जो मुझे मिला मैं उससे संतुष्ट हो गया, क्या मांगू मैं। और वहां पे उन्होंने वो दिया मुझे कि मैं उस सिद्ध को कभी भूल नहीं सकता। और वो भी बहुत प्यारे सिद्ध हैं, वो मुझसे अलग नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे उस समय स्वीकार कर लिया। तुम्हें जो मिला है उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अगर किसी के हृदय में नहीं आती तो वो आगे जाने के योग्य नहीं है। मेरा काम था, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, अब तुम इसको संभाल पाते हो तो ठीक है, नहीं संभाल पाते तो मेरी गलती नहीं है। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, हृदय से वो धन्यवाद तो होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आज, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, लाखों लोग मुझे जानते हैं, वो लाखों लोग किधर है मुझे नहीं मालूम, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। और जिस दिन किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आके चीखने चिल्लाने लगता है बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। और उस दिन मेरे पास रास्ते ही नहीं होते उसको बचाने के लिए, व्यवस्थाएं उसने पूरी खत्म कर दी हैं। उसके जीवन तक पहुंचने की जो व्यवस्थाएं थी उसने सब खत्म कर चुका है, वो कोलैप्स हो गया सब। अब उसके जीवन में मैं प्रवेश कर ही नहीं सकता, कोई उसने दरवाजे खुले नहीं रखे, सब बंद कर दिए। और उनमें से हजारों लोगों को ये चीज पता है कि उनको मेरी आवश्यकता है, लेकिन उनको मालूम है उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। एक किडनी वाला बैठा है, उसकी बीवी रोती है, अभी वो चला गया कि मेरे पति को किडनी की प्रॉब्लम है। मुझे छोड़ के गए थे वो लोग, सालों साल से 10-15 साल से जुड़े, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, छोड़ के गए थे, फिर वापस आए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्रिएटिनिन बढ़ गया, अभी किया था, अभी वो गायब है। जब मैं आज किडनी का काम कर रहा हूँ तब वो गायब है। और भी किडनी के कई लोग हैं, अभी मैं दूसरा काम करूंगा तो वो कहेंगे क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो मैं कहूंगा बाबा अभी तो मैं किडनी का कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो दूसरे सब्जेक्ट पे हूँ, मैं इससे दूर रहो, क्योंकि मेरी एनर्जी किडनी के बिल्कुल अपोजिट है, किडनी और ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, इसलिए मेरे पास मत आओ, इन सेशनों को अटेंड मत करो। ऐसे कई लोग हैं जो इस सेशन का लाभ ले सकते थे, जिनके हार्मोनल सिक्रेशंस हैं, या डाइजेशन सिस्टम है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हैं, जुड़ सकते थे, बैठ सकते थे, कर सकते थे, जो तुमने अनुभव किया वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। कारण एक कि कहीं ना कहीं तो कुछ कम है उन लोगों में, कहीं ना कहीं तो कुछ व्यवस्थाएं चूक गए। वो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कौन चूक गया, किसने ले लिया, मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सूर्य नारायण निकले हैं, कौन खिड़की दरवाजे बंद करके सो रहा है और कौन बाहर सूर्य को अर्घ्य दे रहा है, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खिड़की दरवाजे बंद करके सो, रोशनी की एक किरण भी तुम तक नहीं जाती उधर। भगवान सूर्य नारायण उनकी जो रोज का रूटीन है वो कंप्लीट करके अस्त हो जाएंगे, पृथ्वी के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएंगे, रात हो जाएगी, फिर तुम खिड़की दरवाजे भी खोलोगे तो रोशनी नहीं आएगी, फिर रात का अंधकार ही है वो। तुम ऐसे बनना कि देवता भी तुम्हारे लिए प्रेशर लगाए मेरे ऊपर कि दे दो इनको, एक करके दो इनको।
ऊपर से प्रेशर आता है कि इनको ये दे दो, इनके लिए कर दो। वो कहते हैं कभी कभी तुम ऐसे बनना कि देवता भी तुमसे प्रसन्न रहे और वो मुझे प्रेशराइज करे कि दे दो इसको, इसके लिए कर दो। बहुत कठिन चीज है, आपके समाज में काम करना बहुत कठिन चीज है। सहज वो है कि एक साधना के बाद हिमालय की किसी कंदराओं में जाके बैठ जाते थे और समाधि में प्रवेश कर जाते थे और समाधि में रहते हुए शरीर छोड़ देते थे। ये कचकच क्यों करनी थी मैंने? वो सबसे बेहतर है। आज भी ऐसे ऋषि मुनि उन कंदराओं में बैठे हैं, ना आप उन तक जा सकते हो ना वो आते हैं, और वो उसी अवस्था में शरीर छोड़ के निकल जाते हैं। बहुत सारे साधु उसको स्वीकार कर लेते हैं। हर साधु तुम्हारे समाज में आने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कोयले की कोठरी में जाएंगे तो हाथ पैर काले होने वाले हैं। तुम साबित करना कि कोयले की कोठरी नहीं है, यहाँ कुछ हीरे भी है। उसी कोयले को तपाया जाता है तब हीरा बनता है। तुम साबित करना। तुम अपने हृदय को छोटा मत करना, तुम अपने हृदय को विशाल बना के रखना। जब तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है तो तुम पात्र हो जाते हो। और ध्यान रखना, तुम हर समय किसी की नज़र में रहते हो, कोई तुम्हें देख रहा है। अगर तुम मेरे साधक हो तो हर समय तुम किसी की नज़र में रहते हो।